जी पीपल, यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन है तो वही पूछ लीजिए इन तीनों ज्वाइंट्स के हवाले से। जी एनी क्वेश्चन एक्नॉलेज कर दो, फिर वरना आगे बढ़ते हैं। आई होप कि क्लियर होगा सबको। अच्छा जनाब, अब जो हमारे पास अगली टाइप आती है वो आती है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन हमसे क्या कहता है? फुल ज्वाइन हमसे ये कहता है कि अगर फॉर सपोज एक टेबल हमारे पास ये है और दूसरा टेबल इसी के बरक्स हमारे पास ये है, ठीक है जनाब। तो फुल ज्वाइन क्या कहता है आपके हिसाब से? क्या समझ में आता है फुल ज्वाइन से? जी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ भी रही है आप लोगों को या नहीं? फुल ज्वाइन के बारे में अर्ज कर रहा था आप लोगों से, आप लोगों के हिसाब से फुल ज्वाइन में क्या होगा? अब जैसे इनर ज्वाइन में हुआ कि भाई दोनों के दरमियान जो सिर्फ इनर रिकॉर्ड था वो डिस्प्ले होके आ रहा था। अब यहाँ सर पर अगर हम इसके बारे में, जी फुल जॉइन में सारी रॉज रिटर्न कर देता है, विदर वो मैच करें या ना करें। दोनों टेबल्स की, राइट। तो यहाँ पर इसकी जो वेन डायग्राम बनती है ना, वो कुछ ऐसी बनती है। अगर मैं इसको कलर के हवाले से बात करता हूँ तो थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, चलो बल्कि ब्लैक कलर भी ले लेते हैं। तो फुल ज्वाइन हमारे पास इसकी ये डायग्राम ये कि all record from left table and all record from right table, this is called the full join। अब हमारे पास यहाँ पर जो अगली टाइप थी वो क्या थी? फुल ज्वाइन। और फुल ज्वाइन जनाब क्या कहती है कि ऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल टेबल्स, दिस इज कॉल्ड द फुल ज्वाइन। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये हमारे पास रेलेवेंट डेफिनेशन आ गई। अब इसी को इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीक़ेकार है? तो जनाब आप यहाँ पर कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। फुल जॉइन। तो क्लास अब मुझे यहाँ पर ये बताइए कि जब मैं इसको इसी रिकॉर्ड को यहाँ पर सिर्फ चला के देख लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए फुल ज्वाइन का क्या मतलब था कि मैचिंग रिकॉर्ड क्या था। अगर हम यहाँ पर इसके बरक्स बात करें, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इनर ज्वाइन, सही है। इनर ज्वाइन क्या था? वो कहीं यहाँ पे पार्ट है। लेफ्ट ज्वाइन क्या था? वो कहीं यहाँ का पार्ट है। और राइट ज्वाइन क्या था हमारे पास? वो कहीं यहाँ का पार्ट है। इन तो तीनों को मर्ज करके हमें मिलता है फुल ज्वाइन। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इनर ज्वाइन के हवाले से बात करूँ तो फुल ज्वाइन में वो वाला रिकॉर्ड भी है जो इनर ज्वाइन में मौजूद था, कि जैसे कि ये यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6 रिकॉर्ड ऐसे थे कि जो कि मैचिंग रिकॉर्ड थे। तो ये रिकॉर्ड किसके थे? ये इनर ज्वाइन के थे, सही है, ये इनर ज्वाइन के थे। अगर मैं यहाँ पर राइट ज्वाइन की बात करूँ तो फुल ज्वाइन में वो कौन सा रिकॉर्ड था जो कि राइट ज्वाइन का था? वो ये दोनों रिकॉर्ड थे। ये किसके रिकॉर्ड थे? ये राइट ज्वाइन के थे, कि राइट टेबल का पूरा रिकॉर्ड। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राइट ज्वाइन की, तो राइट टेबल का पूरा रिकॉर्ड क्या था? ये था, ठीक है। राइट टेबल का पूरा रिकॉर्ड क्या था? एक तो ये वाले रिकॉर्ड थे और उसके बाद ये वाला रिकॉर्ड था।
और फुल जॉइन की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आपके सामने रिजल्ट ये है कि इसमें मैचिंग रिकॉर्ड इनर जॉइन के भी रिकॉर्ड है, और लेफ्ट आउटर जॉइन के भी रिकॉर्ड है, राइट आउटर जॉइन के भी रिकॉर्ड है, और इटसेल्फ वो फुल जॉइन बन गई। तो फुल जॉइन दोनों टेबल्स के दरमियान चाहे वो मैचिंग रिकॉर्ड हो या ना हो, फुल जॉइन क्या करता है कि सबको उठा के लेके आ जाता है, कंप्लीटली ज्वाइन करता है, राइट। अब क्लास यहाँ पर बात आती है, अगला ज्वाइन हमें जो मिलता है वो मिलता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन के बारे में मैं सबसे पहले एक वर्ड यूज करूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मैथमेटिक्स में पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? यस सर। जी क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसमें, कोई एग्जांपल दीजिए। यानी अगर हम सेट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम सेट्स की बात करें तो सेट्स के अंदर एक दो साइड की अगर हम लोग बात करें तो एक साइड के अंदर एक एलिमेंट होते हैं और एक साइड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो अगर उन दोनों के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसी तरीके से पहले एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट दूसरे टेबल के तमाम एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे इसी के टर्म में अगर मैं यहाँ पर फॉर लूप की बात करूँ तो नेस्टेड लूप में क्या होता है कि पहले लूप की पहली आइटरेशन में नेस्टेड लूप की तमाम आइटरेशन चलती हैं। तो क्या वहां पे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैकेनिज्म चल रहा होगा? यकीनन, ठीक है। तो वो दो लूप आपस में कार्टेशियन के तौर पर इंप्लीमेंट हो रहे होते। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास दो तमाम रिकॉर्ड आपस में क्या होते हैं। अब क्रॉस ज्वाइन जो है, पहली बात तो ये है कि उसमें ये कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्रॉस ज्वाइन कभी भी दो या दो से ज़्यादा टेबल के दरमियान लगेगा तो उनके तमाम रिकॉर्ड आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। तो यकीनन उसमें कोई ना कोई कंडीशन की तो ज़रूरत होगी नहीं। तो क्रॉस ज्वाइन की जनाब हमारे पास क्यूरी क्या बनेगी कि भाई मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की कॉपी, क्यूरी कॉपी करके यहाँ पर लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रॉस ज्वाइन। तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट मुझे क्या मिलता है पहले मैं देख लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मिलता है। अब अगर यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट का टेबल की जो पहली वैल्यू थी वो स्टूडेंट की तमाम वैल्यू से क्या हो रही है, एक साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है। इसी तरीके इसका से मतलब तो ये हो जाएगा हर स्टूडेंट हर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। जी 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 भाई, ये एग्जाम्पल है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है, आपस में तमाम एलिमेंट्स को क्रॉस प्रोडक्ट करता है। तो इसी तरीके से जो है वो, अब इसकी मिसाल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को नॉर्मली इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी का रिकॉर्ड है, अब कंपनी में ऐसा हिसाब किताब चल रहा होता है कि जैसे कि भाई सालाना तौर पर इंक्रीमेंट लगता है। अब वो इंक्रीमेंट की एक शरह होती है, एक वैल्यू होती है, एक परसेंटेज होती है जो कि तमाम एम्प्लॉयज़ पे क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। तो वहाँ पे मैं एक क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ दोनों के दरमियान के तमाम एम्प्लॉयज़ और उस एक वैल्यू के दरमियान। तो वो वैल्यू क्या होती है, तमाम एम्प्लॉयज़ पे इम्प्लीमेंट होती है। तो उस जगह मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो क्लास ये ऑल ओवर था हमारे पास किसके बारे में, जॉइंस के बारे में। अब आप लोग टास्क नंबर 1 नोटिस कर लो, टास्क नंबर 1 नोटिस कर लो। वो नोट टास्क नंबर 1 ये है जनाब कि जैसे हमने स्टूडेंट और डिपार्टमेंट टेबल्स को जो हमारे पास ये दोनों टेबल थे, ये मैं इसकी स्क्रिप्ट भी आपको दे दूंगा, ठीक है, ये पूरी स्क्रिप्ट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा और इसमें इवेंट टेबल को क्रिएट करने की भी स्क्रिप्ट दे दूंगा। बस आप लोगों ने अपने एसक्यूएल सर्वर पे इम्प्लीमेंट करनी होगी। लेकिन मुझे जो क्यूरीज चाहिए वो जनाब ये चाहिए कि जैसे कि हमने इनर ज्वाइन किया था तो इसका मतलब ये था कि इस वेन डायग्राम में ओनली मैचिंग रिकॉर्ड उठ के आएगा। अब और आप सर लोगों ने उसमें क्या जो आप करना टास्क देंगे वो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है चाहिए जी, होगा। नॉन मैचिंग रिकॉर्ड चाहिएगा। ये टास्क नंबर 1 है लैब नंबर 7 का, ठीक है। कि अब इन्हीं डायग्राम कि ये मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है, मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा।
तो यही डायग्राम, यही टेबल, एग्जैक्टली यही ज्वाइनिंग, बट इसमें मुझे सिर्फ डिस्प्ले करके देना है उन वो रिकॉर्ड जो कि मैचिंग नहीं है, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन राइट टेबल, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन। अब इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट ज्वाइन की बात करें तो लेफ्ट ज्वाइन की ही क्यूरी लगाओगे, लेकिन डिस्प्ले सिर्फ नॉन मैचिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से राइट ज्वाइन की क्यूरी लगाओगे, लेकिन डिस्प्ले मुझे ये वाला रिकॉर्ड होना चाहिए। फुल ज्वाइन, सिर्फ इन तीनों के दरमियान तुम लोगों ने एडवांस इंटेलिजेंस अप्लाई करनी है। और सर अगर फुल रिकॉर्ड के लिए करते हैं तो फिर उसके अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा भी नहीं है एम्प्टी फुल आएगा। रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। आप लोगों को इन तीनों पे काम करना है, इनर ज्वाइन पे, लेफ्ट ज्वाइन पे और राइट ज्वाइन पे, राइट। ये टास्क नंबर 1 है लैब नंबर 7 का। जनाब अब यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को एक सवाल भी दिया हुआ है असाइनमेंट में, अगर आप लोगों ने देखा हो। खैर मैं एग्जैक्टली सवाल तो नहीं बता रहा, लेकिन उसमें मौजूद है कि भाई सवाल एक्चुअल है क्या। जनाब देखें, अगर मैं चाहता हूं कि फॉर सपोज मेरे पास ये डिपार्टमेंट का टेबल है, अब इसमें पहले से भी कोई ना कोई रिकॉर्ड मौजूद है आपके सामने, ये डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के दो अलग अलग टेबल हैं। अगर मुझे एक एग्जिस्टिंग टेबल की कॉपी क्रिएट करनी हो विद सेम रिकॉर्ड, तो हाउ इज इट पॉसिबल? कि यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, मुझे कोई क्रिएट की क्यूरी नहीं चलानी, मुझे सिर्फ ये करना है कि भाई मुझे एक कॉपी क्रिएट करनी है, ठीक है। मुझे जो है वो कॉपी क्रिएट करनी है कि स्टूडेंट टेबल की, और जितना भी रिकॉर्ड है स्टूडेंट टेबल का, वो एक दूसरे स्टूडेंट 1 के नाम से मैं एक टेबल क्रिएट कर दूं, तो इसकी क्यूरी क्या बनती है जनाब? देखिएगा, इसको कहते हैं कि क्लोन करना, या आप एक टेबल को दूसरे टेबल में कॉपी करने जा रहे हो। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई सेलेक्ट स्टैटिक इनटू स्टूडेंट 1। अब ये स्टूडेंट, इस टेबल, अब डेटाबेस कौन सा? ये वाला है। अब स्टूडेंट 1 के नाम से कोई टेबल नहीं है यहाँ पे, सही है। या मैं कह देता हूँ कि भाई क्लास स्टूडेंट के नाम से मैंने एक टेबल बना ली, क्लास स्टूडेंट 1 के नाम से एक टेबल बना लिया। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, इन सब में कोई भी इस नाम से कोई टेबल नहीं है। सेलेक्ट स्टैटिक इनटू टेबल 1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अब इस क्यूरी से समझ में आ रहा है क्या होगा? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। आज मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? मैं अगर यहाँ पर इसकी बात करूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जनाब 8 स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हो रहा है? 8 रिकॉर्ड इफेक्टेड। मैं जब अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ और इस डेटाबेस में जाता हूँ, तो क्लास यहाँ पर देखिए, क्लास स्टूडेंट 1 के नाम से बिल्कुल इसी की एक कॉपी जनरेट हो गई, ठीक है। और इसके अंदर भी वही सेम रिकॉर्ड है कि जो स्टूडेंट के अंदर थे। सर ये समझ नहीं आई। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि एक एग्जिस्टिंग टेबल की कॉपी किस तरीके से क्रिएट की जाए। कि अब जैसे कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग टेबल थे, चलो मैं दोबारा यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से क्रिएट करके दिखाता हूँ। जनाब यहाँ पर मेरे पास एक टेबल था स्टूडेंट का, इधर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक स्टूडेंट है, ये पहले से मौजूद है। यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस को भी रिफ्रेश कर लूँ तो यहाँ पर आप लोग देख लो कि टेबल मेरे पास मौजूद है। अब एक टेबल है डिपार्टमेंट, एक टेबल है एम्प्लॉय, एक टेबल है स्टूडेंट। अब इस टाइम जो मेरे पास टेबल है वो कौन सा है? स्टूडेंट, जिसमें 8 रिकॉर्ड हैं, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये जो स्टूडेंट का टेबल है ना, इसी के जैसा डिफरेंट नेम से एक और टेबल की कॉपी क्रिएट कर लूँ। तो अब ये सेलेक्ट स्टैटिक इनटू
कि मैं क्यूरी लगाऊंगा। इसको कहते हैं क्लोन करना, कॉपी क्रिएट करना, कि सेलेक्ट पूरा रिकॉर्ड किसके अंदर, इसके अंदर, कहां से, इसके अंदर। तो अब जब मैं यहाँ पर इन दोनों क्यूरी को एक साथ क्रिएट कर इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो मैसेजेस आएंगे वो क्या आएंगे। अब ये सेलेक्ट का मतलब कोई डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो सेलेक्ट स्टैटिक इनटू अब यहाँ पर डिफरेंट वर्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर एक कॉपी क्रिएट कर रहा है, वरना आपको रिजल्ट में ये शो हो जाता। अब यहाँ पर क्लास देखिएगा कि जब मैं अपने टेबल्स को रिफ्रेश करता हूँ तो स्टूडेंट के टेबल के नाम से एक और टेबल क्रिएट हो गया, क्लास स्टूडेंट के नाम से, उसकी कॉपी क्रिएट हो गई, बट डिफरेंट नेम, सेम नेम के नहीं हो सकते टेबल, डिफरेंट नेम। और उसके अंदर अब मैं यहाँ पर इसी क्यूरी के बजाय इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा टेबल का नाम हो जाएगा वो जनाब ये हो जाएगा। अब मैं इसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए सेम रिकॉर्ड जो कि स्टूडेंट टेबल का था, वही 8 रोज। तो आपके पास असाइनमेंट में एक सवाल है, बल्कि देख लो ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए। तो आप लोगों का असाइनमेंट में एक सवाल दिया गया है, वो ये वाला है। असाइनमेंट के बारे में भाई सुन लो। असाइनमेंट में तुम लोगों ने ये वाले टेबल बनाने हैं जो तुम लोगों को सैंपल टेबल के तौर पर दिए गए थे। ये एक मिनट रन हो जाए। हाँ, हेलो सर, आवाज आ रही है? वर्कर के नाम से टेबल बनाना। जी जी बोलिए। सर ये जो नया टेबल बनाएंगे तो इसको अगर अपडेट करेंगे या इंसर्शन करेंगे तो बिल्कुल अलग से ही होगा ना वो? हाँ हाँ, अब इस भाई हमने वंस कॉपी क्रिएट कर दी, अब इसमें मजीद और रिकॉर्ड डालते जाओ, तो अब इसका इससे ताल्लुक नहीं होगा, ये अलग कहानी। ओके सर, ओके समझ आ गया। तो देखो तुम लोगों को एक सवाल दिया गया असाइनमेंट में ये वाला कि राइट ये वाला, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू क्लोन अ न्यू टेबल फ्रॉम अनदर टेबल। अब यकीनन समझ में आ जाएगा। यस मतलब कॉपी एग्जैक्टली। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्यूरी, भाई क्यूरीज एक दफा देख ली थी, कोई ऐसी क्यूरी जो तुम लोगों को मुश्किल लग रही हो। अब इस असाइनमेंट करने का तरीकेकार क्या है वो सुन लो ताकि डिटेक्शन ना हो तुम लोगों की। वर्कर का टेबल बनाओगे, सेम नाम के कॉलम से और सेम डेटा टाइप होनी चाहिए, सही, और यहाँ पर सेम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से सैंपल टेबल बोनस, ये भी टेबल बनाओगे इसी तरीके से, और इसी तरीके से ये वाला टेबल बनाओगे। 3 टेबल बना के पहले डिस्प्ले करवाओगे, फिर उसके बाद हर क्यूरी पर जो क्यूरी लिखोगे उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट भी दिखाओगे इन्हीं टेबल में से, और आउटपुट में अपने सॉल्यूशन से मैच करूंगा। आउटपुट मैच होगा तो मैं क्यूरी पे चेक करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ठीक है जनाब। और बाकी एमवीसी का टास्क तो आप लोगों को बताइए क्या करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, आप लोगों को एक क्यूरी कही गई थी कि भाई अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल अभी का करंट डेट एंड टाइम मुझे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन होता है सेलेक्ट गेट डेट के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज करने के बाद एलियास लगा देता हूँ टूडेज डेट। अब क्योंकि ये स्पेस आ गया तो मैं यहाँ पर इसको इसमें बाइंड कर देता हूँ। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे अभी करंट डेट एंड टाइम ला के दे देगा कि आज 26 तारीख है, दूसरा महीना है, और ये वाला साल है, और उसके बाद ये टाइम हो रहा है। अब जनाब देखो, होता ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल ABC, और उसके अंदर मेरे पास एक डेट का कॉलम है, सही है। डेट 1 के नाम से मेरे पास एक कॉलम है, लेकिन उसकी टाइप मैंने यहाँ पे कर दी वारचार 50 कैरेक्टर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे जब मैं इस टेबल को क्रिएट करूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो, जब मैं इंसर्ट इनटू करूं और ABC वैल्यूज के बाद जनाब मैं यहाँ पर चाहता हूं कि भाई मुझे
क्या मिले, मैंने यहाँ पर डेट 1 के नाम से जो कॉलम बनाया था, मैं यहाँ पर इसको पहले कॉलम लिस्ट मेंशन करूंगा इस तरीके से, फिर लिखूंगा यहाँ पे वैल्यूज। तो जनाब अब मैं वैल्यूज की जगह यहाँ पर गेट डेट करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? सर मिलना तो चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास, अब इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, जब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, सेलेक्ट आ जाएगी डायरेक्ट फ्रॉम ABC। सर करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं अब आप लोगों से कहूं कि मुझे रिकॉर्ड 10 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दे दो, 5-5 मिनट के बाद डिस्प्ले करके दे दो, और मुझे उस वक्त का टाइम चाहिए जिस वक्त स्टूडेंट वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, तो हम आसानी से बता सकते हो डेट एंड टाइम? सर डेट एंड टाइम ये जब का बता रहे हैं जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। हाँ इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये तब का बता रहा है, अभी यहाँ पे 53 हुए हो चुके हैं, जबकि ये तब का बता रहा है जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। ओके सर। ठीक है जनाब, यहाँ तक के सवालात कोई हैं तो पूछ लो, हमारी मीटिंग एंड करने का टाइम हो रहा है, 1 बज गया, तो मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट सेशन में। सर जी कोई सवाल तो नहीं है कि ये चीज़ थी, अगर आप क्लास 2:30 बजे तक स्टार्ट कर सकते हैं?